रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 17वां दिन है। सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत में भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। आज विधानसभा घेरने की तैयारी में है छात्र। झारखंड सरकार की छात्रों से अपील, विधानसभा मार्च ना करे छात्र, रिटायर्ड जज की कमेटी और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को तैयार। आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार की अपील ठुकराई है। कहा, झारखंड विधानसभा तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। जेपीएससी परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच की मांग पर सोरेन सरकार सहमत नहीं है। छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए। सरकार से वार्ता में सीजीएल परीक्षा रद्द करने पर नहीं बन पाई है बात। छात्रों की टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं रद्द करने की मांग। सरकार ने कहा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई थी सीजीएल परीक्षा, इसे रद्द करने का अधिकार हमारे पास है ही नहीं। तीसरे दौर की बातचीत के बाद झारखंड सरकार का दावा, छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली गई हैं, केवल 2% मांगे बची। छात्रों ने खारिज किया झारखंड सरकार का दावा। कहा, 98% मांगे मानने का झूठ फैला रही है सरकार। सरकार ने 13 में से सिर्फ 3 परीक्षाएं रद्द की। छात्रों के प्रोटेस्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भ्रमित ना हो छात्र, सरकार तक पहुंचाएं अपनी बात, बातचीत में है हर मसले का हल। झारखंड सरकार के बयान पर बीजेपी ने कहा, भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है सरकार, रद्द हो जेपीएससी की सभी विवादित परीक्षाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की छात्रों से अपील है। कहा, परीक्षाओं में गड़बड़ी के सबूत छात्र दें, सदन में मुद्दा उठाएंगे। छात्रों की मार्च के ऐलान के बाद रांची में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कटीले तारों से पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं। विधानसभा के आसपास धारा 163 भी लागू। बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, रांची में लगाई गई कटीले तार, इतना क्रूर कैसे हो सकता है कोई। परीक्षा धांधली मामले में जेपीएससी के 3 सदस्यों को सीआईडी का नोटिस। अजीता भट्टाचार्य, अनिमा और जमाल अहमद से पूछताछ। सीआईडी नोटिस के बाद जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने तीनों का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। रांची में आंदोलनकारी छात्रों के बीच अभिनेता पीयूष मिश्रा पहुंचे। अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का हालचाल जाना। शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस पर छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक फ्लैश लाइट मार्च भी निकाला। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे एनसीपी शरद गुट के 8 सांसद। सुबह 11 बजे संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर में मुलाकात होगी। शिवसेना प्रवक्ता अरुण सावंत ने कहा, सुप्रिया सुले ने भाप लिया है हवा का रुख, यही वजह है कि वो 8 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री से मिलेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से प्रधानमंत्री मोदी मिले, खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया खिलाड़ियों से मुलाकात का वीडियो। कहा, जो खेलेगा वही खिलेगा, इनकी सफलता युवाओं को प्रेरित करेगी। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट, छात्रों पर लाठियां पैलेट गन चली, आपने एक शब्द नहीं कहा, आज नहीं तो कल जवाब तो देना ही पड़ेगा। सरकार की सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने की तैयारी, आज लोकसभा में पेश होगा एनएसडीसी संशोधन विधेयक। कुल 4 विधेयक पेश कर सकती है सरकार। दिल्ली में आज 500 से ज्यादा साधु संत प्रधानमंत्री मोदी के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग। सीजीआई को हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी में चीफ गेस्ट बनाने का विरोध। छात्र बोले, युवाओं को कॉकरोच कहने वाले के हाथ से नहीं लेंगे डिग्री। मुंबई में आज तिरंगा फेस्ट का आयोजन। सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष शामिल होंगे। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने किया E20 नीति का बचाव। कहा, E20 नीति की आलोचना बेबुनियाद है, गाड़ियों में दिक्कतों का कोई सबूत है नहीं। एथेनॉल के विरोध पर भड़के बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा। कहा, शुद्ध पेट्रोल देश में है ही नहीं तो तुम्हारे बाप के यहां से आएगा। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालय में उमड़ी भक्तों की भीड़। वाराणसी से लेकर अयोध्या, दिल्ली, गाजियाबाद समेत देश भर में हर हर महादेव की गूंज। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल के दरबार में उमड़ा जनसैलाब। आज भक्तों को दर्शन देने रात 2:30 बजे जागे बाबा महाकाल। और यूपी के सहारनपुर में कावड़ सेवा शिविर पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। कावड़ियों को फल और जूस बांटा। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में आज भी हंगामे के आसार। 22,000 करोड़ के चावल घोटाले के आरोपों पर भड़के दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा। आप नेताओं को 24 घंटे का अल्टीमेटम, माफी मांगने को कहा। दिल्ली की लक्ष्मी योजना के विरोध पर बीजेपी का बड़ा कदम। आपके 22 विधायकों के घरों के बाहर आज प्रदर्शन।
आबकारी केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, ईडी ने चुनौती दी। यूपी के सिद्धार्थनगर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस एसपी ने बांटने का काम किया, बीजेपी सरकार ने लोगों को उनका हक दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, लिखा देश का युवा कह रहा बीजेपी रास्ता छोड़ो, बदलाव की आग लाती है इंकलाब। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा पिछड़ों, ब्राह्मणों, दलितों को गुमराह कर वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। 2047 तक सपा सत्ता में नहीं आने वाली। करणी सेना का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, सूरजपाल अम्मू बोले 50 से 70 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, सत्ता में बैठे लोगों का घमंड चूर होगा। 2024 के आरजीकर रेप मर्डर केस की नए सिरे से जांच के आदेश, सीएम शुभेंदु ने कहा कि डॉक्टर की मां के अनुरोध पर ही दोबारा जांच का फैसला लिया गया है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी के काफिले पर हमला हुआ है, उत्तर 24 परगना में कीचड़ फेंका गया, शीशे तोड़ने की कोशिश, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाए, कहा आज टीएमसी प्रदर्शन करेगी। ममता आरोपों पर सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले ममता का विरोध जनता के गुस्से का सबूत, आपने चोरी की, जनता से चोर शब्द सुनना पड़ेगा। अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले में शामिल गाड़ी वालों की बढ़ गई मुश्किलें, नवाबगंज टोल पर हंगामा मामले में एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद में चोरी के शक में गार्ड ने युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत हुई, पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार किया। बिहार के खगड़िया में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला फर्जी आईएएस गिरफ्तार हुआ, टेस्ला कार समेत लाखों का सामान जब्त, डोभाल का एजेंट बताकर करता था ठगी। बिहार के बेगूसराय में बीच सड़क पर 5 राउंड हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ, कुख्यात बदमाश गठिया पासवान गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में दर्दनाक हादसा हुआ, तेज रफ्तार कार से कुचलकर 3 महिलाओं की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क पर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के धार में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, गुजरात के 6 दोस्तों की मौत, रॉन्ग साइड से आए कंटेनर ने कार को मारी थी टक्कर। महाराष्ट्र के बीड़ में अदालत परिसर में शख्स को वकील ने पीटा, घटना का वीडियो वायरल हुआ, अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ। मुंबई से सटे नाला सुपारा में सड़क हादसा हुआ, गैस डिलीवरी वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई, वाहन चालक गिरफ्तार। मुंबई में बॉस बनकर व्हाट्सएप पर ठगी का मामला, कंपनी के सीनियर कर्मचारी से ठगी की गई है, करीब 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेटे ने 75 साल की मां को सड़क पर घसीटा, थप्पड़ मारे, पड़ोसियों की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ, अभियुक्त की तलाश कर रही है पुलिस। पुणे में सेल्फी के चक्कर में मौत के मुंह तक पहुंचा युवक, कालू झरने में फिसला, पर्यटकों ने सीढ़ी लगाकर उसकी जान बचाई। पॉकेट दिल्ली फ्लाइट के एक पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आने का दावा, एयर इंडिया की ओर से पुष्टि या खंडन नहीं, टर्बुलेंस में 17 यात्री घायल। महाराष्ट्र की बारामती में रनवे से फिसलने पर विमान दुर्घटनाग्रस्त, लैंडिंग के वक्त रनवे से फिसला विमान, जांच के लिए टीम डीजीसीए भेजा। विमान हादसे पर डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा विमान उड़ा नहीं था, सिर्फ टर्न ले रहा था, कोई जानलेवा घटना नहीं हुई है। असम में बाढ़ का कहर जारी, रविवार को 2 और लोगों की डूबने से मौत, बाढ़ से मरने वालों की संख्या 100 के पार। बाढ़ पीड़ित असम को मदद भेजेगा छत्तीसगढ़, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा 5 करोड़ रुपए सहयोग के रूप में भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में अगले 24 घंटे में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने हल्की और मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में 13 अगस्त तक हो सकती है बारिश। उत्तराखंड के देहरादून समेत 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, आकाशीय बिजली, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की चेतावनी। हरिद्वार में एसडीआरएफ की टीम में मुस्तैद, कांवड़ यात्रा के दौरान 21 कांवड़ियों को गंगा में डूबने से बचाया। ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन को 1 साल का सेवा विस्तार मिला, 13 अगस्त 2027 तक संभालेंगे कमान। केरलम के तिरुवनंतपुरम में सावरकर पर सवाल पूछने वाला टीचर सस्पेंड, स्कूल क्विज से शुरू हुआ था विवाद। इंडियन एयरफोर्स का बड़ा मॉडर्नाइजेशन प्लान, 21,000 करोड़ से ज्यादा के रक्षा प्रोजेक्ट्स पर डीआरडीओ और निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम। केरलम के कोच्चि में आज से भारत अमेरिकी नेवी की ज्वाइंट एक्सरसाइज, 14 अगस्त तक चलने वाले ईओडी अभ्यास में तालमेल बढ़ाने पर जोर। रांची में आज छात्र विधानसभा तक निकालेगी मार्च, ये बड़ी खबर है। विधानसभा के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है। सरकार के साथ 3 दौर की बातचीत हुई, लेकिन अभी तक पूरी तरह से हल नहीं निकल पाया है। कल सरकार और छात्रों के बीच 6 घंटे तक बातचीत हुई, मंथन चला है। छात्रों के धरने का 17वां दिन है। सीबीआई जांच के मुद्दे पर फंसा हुआ है दरअसल अभी पेच। और आज छात्रों की तरफ से यानी 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। तो आज
जो छात्र हैं वो क्या विधानसभा का घेराव करेंगे? ये रांची के जयपाल स्टेडियम की तस्वीर, जहां 17वें दिन भी पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों का आंदोलन जारी है। आज आंदोलनकारी छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से संवाद के जरिए समाधान की कोशिशें भी जारी हैं। इस मकसद के तहत हाई लेवल कमेटी ने छात्रों के प्रतिनिधियों से दूसरे दौर की वार्ता की। ये बैठक पूरे 6 घंटे चली। आपके सामने उसी अहम मीटिंग की तस्वीर है। इसमें सरकार की तरफ से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव शामिल हुए। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के मुद्दे पर बातचीत बिल्कुल भी नहीं बन पाई छात्रों के बीच और सरकारी कमेटी के बीच। सरकार का तर्क है कि जेएसएससी की परीक्षा को रद्द करने का अधिकार और क्षमता उनके पास नहीं है, क्योंकि मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होने के बाद अभ्यर्थियों को नौकरी दी है। वहीं सीबीआई के लिए भी सरकार ने साफ तौर पे मना कर दिया। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि सीजीएल से जुड़े कुछ अभ्यर्थी पहले से नौकरी पे आ चुके हैं। सरकार ने आंदोलन समाप्त करने की करवाई कोशिश, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र नहीं माने। इन 4 मंत्रियों ने वीडियो कॉल के जरिए देवेंद्र नाथ महतो का हालचाल लिया और अनशन तोड़ने की अपील भी की, लेकिन 6 घंटे की मैराथन बैठक के बाद भी पेच जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच पर फंसा है। सरकार की ओर से सीआईडी जांच और रिटायर्ड जज की निगरानी वाली कमेटी का प्रस्ताव रखा गया है। 14वीं जेपीएससी को लेकर भी आगे कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है, लेकिन छात्र सीबीआई जांच या राज्य के बाहर के रिटायर्ड जज से जांच की मांग पर अड़े हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। छात्रों का मानने से इनकार हुआ। रिफॉर्म्स से संबंधित जो मांगे थी, सरकार ने उस मांगे को जो है सो पूरी कर ली। सरकार ने उस सारी मांगों को मान ली, लेकिन जो हमारी रद्द से रिलेटेड जो मांगे थे, हमने जो टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम हुई है, उन एग्जाम को जो सो रद्द करने का जो हमारी मांग थी, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने का जो हमारा मांग था, टीजीटी को रद्द करने का जो हमारा मांग था, एक्साइज से रिलेटेड जो हमारा मांग था, और तमाम एग्जाम जो अभय तिवारी जिसमें जो उसका संलिप्तता है, उस तमाम एग्जाम को रद्द करने का जो हमारा मांग था, उन मांगों पर तो सरकार का स्वीकार है ही नहीं। वह मांग तो सरकार मानी ही नहीं। मतलब छात्र अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो ने झारखंड के सभी छात्रों से रांची पहुंचकर विधानसभा घेराव को ऐतिहासिक बनाने की अपील कर दी है। इसके बाद रांची जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। यहाँ किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इस बीच जेपीएससी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी सामने आया है। आयोग के 3 सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनीमा हसंदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों सदस्यों ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है, जिसे राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है। इस बीच छात्र आंदोलन को लेकर सियासत भी उफान पर है। बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। अब उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा ले लिया। साहब बहुत देर कर दी हुजूर आपने आते आते। ये जेपीएससी के तीनों सदस्यों के तार सत्ता के शीर्ष से जुड़े हुए थे। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के संवैधानिक मुखिया को भी सामने आना पड़ा।
झारखंड आदिवासी महोत्सव के मंच से राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सीधे छात्रों से बात की। हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। आप बात करके इसका समाधान करें और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं इसके लिए और वो लगातार हमसे बात कर रहे हैं कि बच्चों की समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए। तो मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है, आप मिलकर बात करें और मिलने के बाद जो भी समाधान निकलेगा हम सब उसको स्वागत भी करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक झारखंड का भविष्य सड़कों पर अनशन करता रहेगा। सोरेन सरकार और छात्रों के बीच कब बनेगी सहमति और ये कब खत्म होगा आंदोलन। रांची की सड़कों पर आज क्या होने वाला है? क्या छात्रों के हुजूम को रोक पाएगी झारखंड की पुलिस या फिर सरकार कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालेगी जिससे देवेंद्र नाथ महतो का अनशन टूट जाएगा और झारखंड के युवाओं के भविष्य पर छाया ये संकट भी खत्म होगा। तो आज विधानसभा घेराव कूच करने की तैयारी की गई है। छात्रों का ऐलान कि विधानसभा घेराव किया जाएगा। झारखंड आदिवासी महोत्सव पर सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कहा, ये आपको बताते हैं। झारखंड आदिवासी महोत्सव पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, अभ्यर्थियों के दर्द को अच्छी तरह समझते हैं। हमने गड़बड़ी को पकड़ लिया, युवाओं को न्याय मिलेगा। परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। सीएम ने भरोसा दिलाया, छात्रों को न्याय मिलेगा, दोषियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। आज जिस विषय को लेकर के हमारे नौजवान अपने अधिकार के लिए आंदोलन में बैठे, प्रदर्शन में बैठे, वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां कांवड़ मेले के दौरान गंगा घाटों पर बढ़ती भीड़ की वजह से परेशानी हुई। भीड़ के बीच एसडीआरएफ की टीमें लगातार मुस्तैदी और सतर्कता के साथ रेस्क्यू अभियान भी चला रही हैं। अलग अलग गंगा घाटों पर स्नान के दौरान तेज बहाव में फंसे 21 कांवड़ियों को एसडीआरएफ के जवानों ने सुरक्षित बचा लिया। सोशल मीडिया पर अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक मरीज अस्पताल के बेड पर लेटा है और उसके फ्रैक्चर पैर में गत्ता बंधा हुआ दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो बिहार के एक अस्पताल का है, जहां शख्स के पैर में गत्ता बंधा हुआ दिख रहा है। क्या है दावे का सच, सोशल मीडिया पर इसकी पड़ताल आज करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अस्पताल का एक बेड है जिस पर दर्द से कराहता एक मरीज लेटा हुआ है। मरीज का पैर टूटा हुआ है, लेकिन इलाज के नाम पर जो किया गया वो हैरान कर देने वाला है। मरीज के घायल पैर पर प्लास्टर की जगह एक साधारण कार्टन यानी गत्ते का डिब्बा बांध दिया गया है। जी हां, वही कार्टन जो आमतौर पर सामान पैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। चारों तरफ खड़े लोग, किसी के चेहरे पर चिंता है तो कोई मोबाइल में इस लापरवाही को कैद कर रहा है। कमरे का माहौल हैरानी और बेबसी भरा है और बीच में दर्द से जूझता मरीज, जिसे सही इलाज की सख्त जरूरत है। ये तस्वीर सिर्फ एक मरीज की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की हकीकत बयां कर रही है जहां सुविधाओं की कमी और लापरवाही है। खुलेआम मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ चल रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
एक्स पर एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, फ्री WHO, ये हमारे बिहार राज्य का अस्पताल है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के दावे के साथ और भी कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर किया है। TV9 की इन्वेस्टिगेशन टीम की नजर जब इस वीडियो पर पड़ी तो हमने इस वीडियो की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो बिहार का है, इसलिए सबसे पहले हमने पटना में TV9 संवाददाता से बात की। TV9 संवाददाता ने हमारी वायरल टेस्ट टीम को बताया कि वायरल वीडियो बेगूसराय के मंझौल अस्पताल का है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार हो गया था, जिससे उसका पैर टूट गया। इलाज के लिए उसे मंझौल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में मरीज के टूटे पैर पर प्लास्टर लगाने के बजाय एक गत्ते का डिब्बा काटकर बांध दिया गया। मरीज बेड पर दर्द से तड़पता नजर आ रहा है और उसके पैर पर गत्ता कपड़े से बांध दिया गया। TV9 संवाददाता ने बेगूसराय के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार से इस घटना को लेकर बात की। उन्होंने भी ये माना कि वायरल वीडियो बेगूसराय का है। ऐसे तो ड्रेसर और ये सारे स्टाफ लोगों की वहाँ कमी है, तो दिन में हम लोग तो प्रॉपर काम कर लेते हैं, लेकिन रात में इस तरह का केसेस जो है सपोर्टिव अगर हम उसको दे देते हैं, मरीज को कुछ आराम मिल जाए, उस तरह का काम करें। इस तरह ये साफ है कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा पूरी तरह सही है। वायरल वीडियो बिहार के बेगूसराय का है। TV9 के फैक्ट चेक लैब में ये दावा पूरी तरह से सही पाया गया है। अमेरिका में एक बार फिर से ट्रंप की सुरक्षा में लगी है सेना। ट्रंप के गोल्फ क्लब के ऊपर 2 विमानों ने उड़ान भरी। प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में 2 विमानों ने घुसपैठ की है। ये देखिए आप, F-16 फाइटर जेट्स ने दोनों विमानों को खदेड़ा है। F-16 ने दोनों प्लेन को प्रतिबंधित इलाके से तुरंत बाहर निकाला। ट्रंप बैडमिंस्टर दौरे के दौरान गोल्फ खेलने गए थे और इसी दौरान ट्रंप की सुरक्षा में सेंध लगी। जब ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे, दरअसल जहां पर ट्रंप होते हैं उसे पूरी तरह से नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाता है सुरक्षा के मद्देनजर। लेकिन यहां पर जिस वक्त ट्रंप मौजूद थे गोल्फ में, ठीक ऊपर से 2 विमान गुजरे। हालांकि बाद में F-16 ने इन दोनों विमानों को खदेड़ा। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से प्रधानमंत्री मोदी कल मिले। कल शाम मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री ने इस दौरान सभी खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत की सराहना की, प्रशंसा की। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने खेल और अनुभव और संघर्ष की कहानियां सुनाई। उन्होंने अपने संघर्ष साझा किए, अनुभव बताए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की। ऑलवेज चीयर फॉर भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल PM सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर, आप कुछ बोले। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा का एक विवादित बयान आ गया E20 पेट्रोल को लेकर। E20 पेट्रोल का विरोध करने वालों पर निशाना साधा है। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा, ये बीजेपी सांसद ने कहा। शुद्ध पेट्रोल देश में नहीं है तो कहां से आएगा? ब्राजील में 100% एथेनॉल से चल रही हैं गाड़ियां। भारत में सिर्फ 20% ही कच्चा तेल उत्पादन होता है। जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल में लाभ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो उन्हें बात कहीं से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं आता देश में, तो कहां से?
आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावट है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है, और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं। लेकिन लोग कहते नहीं एथेनॉल न बनावा, एथेनॉल न बनावा तो पेट्रोल कहाँ से आवे, डीजल कहाँ से आवे।